ये खबर केआर मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। 2020 का वो मंजर याद है आपको? सिंघू, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर हजारों ट्रैक्टर ट्रॉलियां, कड़ाके की ठंड और अपनी मांगों पर अड़े किसान। महीनों चले लंबे आंदोलन के बाद जब सरकार ने तीनों कृषि कानून वापस लिए तो लगा था कि मामला शांत हो गया, लेकिन आज एक बार फिर वही तस्वीरें आंखों के सामने आने लगी हैं। फिर से हरियाणा और पंजाब की सीमाओं पर सरगर्मी बढ़ गई है। फिर से वही कंक्रीट की दीवारें, 5-5 लेयर की लोहे की बैरिकेडिंग और भारी पुलिस बल। सवाल उठता है कि आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि किसानों ने फिर से दिल्ली की तरफ कदम बढ़ा दिए हैं। पूरा मामला शुरू होता है पंजाब और हरियाणा को जोड़ने वाले दाता सिंह वाला यानी खनौरी बॉर्डर से। यहाँ माहौल में फिर से वही तनाव तैर रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा के दिग्गज नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के नेतृत्व में किसानों ने एक बार फिर दिल्ली कूच का नारा दे दिया है। किसान नेता खनौरी से उस जगह की मिट्टी अपने हाथों में लेकर आगे बढ़ रहे हैं जहां आंदोलन के दौरान युवा किसान शुभकरण सिंह की मौत हुई थी। किसानों की योजना कोई गाड़ियों या ट्रैक्टरों की रैली निकालने की नहीं है, बल्कि इस बार उन्होंने चुना है पैदल चलने का रास्ता। 228 किलोमीटर लंबी किसान बचाओ पदयात्रा निकाल रहे हैं किसान। इसमें 51 मुख्य किसानों का जत्था पैदल चल रहा है, जिनकी मदद के लिए 200 से ज्यादा किसान साथी साथ कदम मिला रहे हैं। इस यात्रा का लक्ष्य है 29 अगस्त को दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचकर एक बड़ी किसान पंचायत का आयोजन करना। दूसरी तरफ हरियाणा प्रशासन और पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड में है। किसानों को दिल्ली की तरफ आगे बढ़ने से रोकने के लिए खनौरी बॉर्डर को रातों रात सील कर दिया गया है। सड़क पर लोहे के बड़े बड़े बैरिकेड वेल्डिंग करके पक्के कर दिए गए हैं, कंक्रीट के ब्लॉक रख दिए गए हैं और भारी पुलिस तैनात कर दी गई है। इस नाकेबंदी को लेकर पुलिस और किसानों के बीच झड़प की खबरें भी सामने आई हैं। किसानों का साफ कहना है कि वो शांतिपूर्ण तरीके से पैदल दिल्ली जा रहे हैं, लेकिन अगर पुलिस ने उन्हें बीच राह में रोका या गिरफ्तार करने की कोशिश की तो वो उसी जगह पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ जाएंगे। अब आपके मन में ये सवाल उठना जायज है कि जब 3 कृषि कानून रद्द हो चुके हैं तो इस बार किसान किस बात का विरोध कर रहे हैं। इस बार आंदोलन का सबसे बड़ा और नया कारण है भारत और अमेरिका के बीच संभावित ट्रेड डील को लेकर, यानी कि व्यापार समझौता को लेकर। किसानों के अंदर एक गहरा डर बैठ गया है। उन्हें लगता है कि अगर भारत और अमेरिका के बीच ये व्यापार समझौता तय हो जाता है तो अमेरिका से आने वाले कृषि उत्पाद भारतीय बाजारों में सस्ते दामों पर उतरेंगे। इससे भारत के छोटे और मध्यम किसानों का भारी नुकसान होगा। उनकी फसलों के दाम गिर जाएंगे और वो अपने ही देश के बाजार में पिछड़ जाएंगे। ट्रेड डील के अलावा किसान अपनी पुरानी अधूरी मांगों को लेकर भी सरकार को घेर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार का रुख इस मामले पर बिल्कुल अलग है। सरकार का कहना है कि किसानों के मन में गलतफहमी फैलाई जा रही है और उन्हें गुमराह किया जा रहा है। सरकार के मुताबिक किसी भी देश के साथ व्यापार समझौता करते समय भारतीय किसानों के हितों की रक्षा सबसे पहले रखी जाती है और इसमें कोई समझौता नहीं किया जाएगा। एक तरफ 228 किलोमीटर का लंबा पैदल रास्ता तय करके 29 अगस्त को दिल्ली पहुंचने पर अड़े किसान हैं, तो दूसरी तरफ रास्ते में खड़ी 5 लेयर की मजबूत बैरिकेडिंग। क्या ये पदयात्रा दिल्ली तक पहुंच पाएगी या फिर खनौरी बॉर्डर पर ही एक नया धरना स्थल बन जाएगा? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन इतना तो तय है कि किसान और सरकार के बीच का ये नया टकराव देश का ध्यान एक बार फिर कृषि संकट की ओर खींच रहा है। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा। बाकी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण न्यूज़। नमस्कार।